में एनडीए 200 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 37 का आंकड़ा आप सोचिए, 200 और जो 37 एक और इंटरेस्टिंग चीज, एक और आंकड़ा बता देता हूं जो मैं तब काफी देर से सोच रहा था। महागठबंधन में जो 37 हैं, अब ये इनका हाल देखिए। मुख्यमंत्री के जो दावेदार थे वो 300, 400, 500 सीट पे आगे चल रहे हैं तेजस्वी। जो उप मुख्यमंत्री के दावेदार थे, जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था, मुकेश सैनी साहब, उनका एक भी आदमी नहीं जीत रहा है। बहुत रूठ रहे थे ना, तो और किसी ने जनता रूठ गई उनसे। किसी ने मुझे ट्वीट करके टैग करके लिखा कि सनो मल्ला जीत भी नहीं पाए एक भी सीट लल्ला। लेकिन एक चीज सुमित और है कि बाहुबलियों को नुकसान नहीं पहुंचा है उस जी। देखिए, जेडीयू ने मुख्यमंत्री को लेकर जेडीयू ने वीडियो भी जारी किया। अब ट्वीट डिलीट कर दिया, ये हमें बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री को लेकर जो जेडीयू ने ट्वीट किया, पोस्ट किया एक्स पर, उसे डिलीट किया है। नीतीश कुमार की सीएम दावेदारी पर दावा किया था और अब वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया है। अब सोचिए, ऐसे समय में जेडीयू का जो एक्स हैंडल है उस पर नजरें सबकी बनी हुई हैं। वहां पे कोई पोस्ट होगा, फिर वो डिलीट होगा तो वो खबर बनेगा। थे हैं रहेंगे। इसका मतलब नहीं रहेंगे? कुछ खबर है। अखिलेश जी बार-बार कह रहे हैं इस बात को सुबह से। अगर जेडीयू एक पार्टी है, कोalition पार्टनर है, हाँ। पांचों पार्टियों को मिलकर के बैठना है, पांचों के विधायकों को एक साथ मिलकर के बैठना है। औपचारिकता भी तो कोई चीज होती है। मैं अरविंद निषाद बैठे हुए हैं जेडीयू के प्रवक्ता। आप पूछ लीजिए उनसे। अरविंद जी, इसका क्या मतलब है भाई? ये क्यों ट्वीट डिलीट कर लिया? शक है क्या कि नीतीश कुमार को नहीं बनना है या नहीं रहेंगे? अरविंद निषाद जी। हालांकि मैंने ट्वीट देखा नहीं है। अभी आपके पैनल में बैठे हुए किसी सज्जन कह रहे थे कि औपचारिकताएं शेष हैं। अभी औपचारिकताएं शेष है, विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में आदरणीय नीतीश कुमार जी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद ये तो औपचारिकताएं हैं, ये तो इसको मत बताइए। लेकिन जो ट्वीट था वो तो भावनाएं थी ना। थे, हैं और रहेंगे, तो क्या नहीं रहेंगे? थे हैं और आगे रहेंगे। मैं कह रहा हूं, थे हैं और आगे रहेंगे। तो फिर डिलीट क्या कर लिए? अब मैंने देखा नहीं है। हमने दिखाया है, रिकॉर्ड पे है। आप कहें तो अभी दिखा देता हूं। देखा नहीं है। मैंने देखा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश जी के मन में चल रहा है कि भाई अब सौंप दिया जाए अपने साथी को? बड़ा साथी है, लगातार हमारा साथ दे रहा है, बीजेपी को आगे ले आए, जो मैं आपसे पहले पूछ रहा था। ये बिहार की जनता का डिमांड है, बिहार की जनता के गिफ्ट है नीतीश कुमार जी। नहीं, वो तो ठीक है अरविंद जी, लेकिन कुछ तो है ना। अगर आपकी पार्टी कह रही है मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, और फिर अचानक से उसे डिलीट कर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि कहीं से कोई संदेश आया है कि भाई ये संदेश नहीं जाना चाहिए, अभी इसे रोकिए, इसे थामिए, इसे डिलीट करिए। ऐसे ही कोई नहीं हटाता है। सुचिता जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि एनडीए में आदरणीय नीतीश कुमार जी चेहरा है, मुख्यमंत्री थे, हैं और आगे भी रहेंगे। इसमें कहीं कोई शक शुबा किंतु परंतु नहीं है जी। चेहरा होना और सीएम होना अलग बात। हाँ, ठीक है। ध्यान से इस बोला पर तो बहस बहुत, पर ठीक है, जैसे हुई। सर ने कहा, ऐसे नहीं, अलायंस में ऐसे नहीं बोला जाता। और स्पेशली ये मोदी जी का स्टाइल तो बिल्कुल नहीं है कि ऐसे कोई भी बैठ के कुछ भी ट्विटर पे तो नहीं बताया जाएगा। और उनकी स्पीच भी नहीं हुई है अभी तक। 200 पार हो चुका है, 201 हो चुका है। आपने मीनाक्षी सुना भी ना नजर आ रही है हमें। चंदन ने अभी पूछा, मैंने कहा था ना कि 225 होगा। अब यशवंत जी ने मजाक उड़ा कहा था 200, मुझे बार बार वही याद आ रहे हैं। लेकिन मीनाक्षी, हम आपके पास आएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा था क्लीन स्वीप कर देंगे हम। हो तो गया है, लेकिन वो 3 डिजिट वाला होगा कि नीचे से देखिए। जनता ने उनको क्लीन स्वीप कर दिया है और 3 डिजिट वाले हमारे साथ भी बैठे हैं। बहुत ही ज्यादा चटनी बन गई है। और ये लालू प्रसाद की फैमिली का ब्रांड अब नेगेटिव हो गया है जी। क्लियर है कि चुनाव, मेरे को लगता नहीं कि इस फैमिली के नाम के साथ कोई जीत सकता है बिहार में। एक और इंटरेस्टिंग चीज है मीनाक्षी के पास जाने के पहले, अगर आप ये जेडीयू को देखें और बीजेपी का 91 देखें, जेडीयू को 82 देखें, तो ये नीतीश कुमार को बहुत मजबूत नहीं कर रहा है। जो जेडीयू बार बार नीतीश कुमार पलटी मार लेते थे, इस बार पलटने वाला स्कोप उनका खत्म होता जा रहा है। आप जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस को जोड़ दिया जाए। आप जो बात कह रहे हैं उस पर सबकी नजर रहेगी, है ना? सबके मन में वो सवाल आएगा। अब लेकिन ये सोशल मीडिया पे बात कैलकुलेशन भी हो रही है सर। ये बात करना भी ठीक नहीं, क्योंकि आपने भी सुना चंदन ने जब कहा तो उन्होंने कहा कि हमें आपस में लड़ाइए मत, ये कहा ना बीजेपी जेडीयू वालों को। लेकिन अगर आप हाइपोथेटिकली भी देखें तो आप अगर 81 हटा देते हैं इसमें से, तो उनको सिर्फ 3 शॉट बचता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये है नहीं, ये तरीका नहीं है, नहीं ये कोई, ये महाराष्ट्र नहीं है, ये महाराष्ट्र। केंद्र की सरकार भी दिखनी है। हाँ, यहाँ 16 लोग हैं भाई। मीनाक्षी के पास चले जाते हैं। मीनाक्षी, आरजेडी के लिए खबर बुरी नहीं है, बहुत बुरी है।
27 पर सिमट रही है आरजेडी। सुचरिता, देखिए टेलीविजन की दुनिया में तस्वीरों का, जोश का, उत्साह का, खासकर काउंटिंग डे के दिन तो बड़ा महत्व होता है, लेकिन मैं इस वक्त जहां खड़ी हूं यहां पर अभी एक पिन ड्रॉप साइलेंस की स्थिति है। यहां पर पार्टी दफ्तर है, मेरे राइट साइड पर बीजेपी ऑफिस है और मेरे लेफ्ट साइड पर जेडीयू ऑफिस है, और वहां सामने पोस्टर लगा हुआ है अलविदा चाचा, जिसकी अब कोई रेलेवेंस रह नहीं गई है। अब मैं आपको जरा आरजेडी दफ्तर की तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए, कल जब मैं यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर काफी सपोर्टर्स, कार्यकर्ता सब मौजूद थे, लेकिन इस वक्त पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मनोज, जरा फटाफट आइएगा, आज समय की कमी है तो मैं एक बार आपको आरजेडी दफ्तर के भीतर लेकर जा रही हूँ। मैं ये देखने आई थी कि यहाँ पर क्या अभी कोई नेता या प्रवक्ता मौजूद हैं या कार्यकर्ता। तो देखिए, सभी लोग शांति से बैठे हैं, कुर्सियां लगाकर, सामने टेलीविजन स्क्रीन लगी है, उस पर नतीजे देख रहे हैं, लेकिन एक निराशा का माहौल जो है वो जरूर आपको दिखाई दे रहा है। और क्यों नहीं होगा, पिछली बार लार्जेस्ट पार्टी थी आरजेडी, लेकिन इस बार पार्टी जो है वो सिमट गई है 30 से भी कम सीटों पर, मतलब 50 का आंकड़ा एमजीपी जो है पार नहीं कर पाया। अच्छा, आप लोग यहाँ पे नतीजे तो देख रहे हैं, लेकिन निराशा अभी नहीं है, अभी तो परिणाम आना बाकी है। अभी इंतजार कर रहे हैं। और नेपाल चुनाव योग तो छोड़ है, नेपाल युद्ध होगा। लेकिन अगर अभी आपके नंबर ज्यादा आते तो तब क्या? ऐसा जनता किया कि समूचा ओकरे वोट ले दिया था बीजेपी के। देखिए, अभी इस समय जो यहाँ पर लोग मौजूद जो बात कर रहे हैं, अब इन सबके बीच सवाल ये है कि देखिए, अभी शिकायत इस बात की है कि क्या वोट कटा, वोट चोरी हुई, लेकिन सवाल फिर वही बना हुआ है कि क्या आने वाले दिनों में अब आप एमजीपी की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर गंभीर सवाल खड़े होते हुए देखेंगे। तो ये आरजेडी ऑफिस, हालांकि मीनाक्षी, आरजेडी की लड़ाई अब शायद लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर रह गई है। सरकार से तो काफी दूर हो गए वो, 2 सीट अगर और गई, 2 सीटें चली गई तो फिर उनको फिर लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो उनको नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे साथ शिवम भी मौजूद है। शिवम, लालटेन और दिखा दीजिए जरा, जहां पर आप एक बार लालटेन और दिखा दीजिए, एक बार लालटेन और दिखा दीजिए यहाँ पर। हाँ, अब इस बार तो लालटेन बुझ गई है। शिवम, आप अनंत सिंह के घर के बाहर हैं, इसीलिए दिखाना चाह रही थी कि क्या खा पी रहे हैं, क्या खिलाया पिलाया जा रहा है, वहां क्या सेलिब्रेशन है शिवम? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनंत सिंह के आवास पर और आपको यहाँ की हम सबसे पहले तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। आप तस्वीर देखिए कि दूर दूर तक अनंत सिंह के आपको समर्थक ही यहाँ पर नजर आएंगे। नाच गाना जो है वो समर्थकों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। समर्थकों में काफ़ी ज़्यादा जो जोश है वो दिख रहा है। लाखों लोगों का जो भोजन की व्यवस्था है वो अनंत सिंह के आवास पर की गई है। आपको हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि आपको जूम करके दिखाएं कि अंदर की आप तस्वीर देखिए कि वहाँ पर भोजन चल रहा है लोगों का, और दूसरे तरफ लोग जो हैं वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इधर की आप तस्वीर देखिए कि काफ़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो यहाँ पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर लगातार जो ढोल और नगारे हैं। तो शिवम, जरा एक बार पूछिए ना लोगों से, 23,462 वोटों से आगे हैं। शिवम, बात करिए वहां मौजूद लोगों से। लोग कह रहे थे इस बार वीणा देवी से कंपटीशन तगड़ा होगा, उधर प्रियदर्शी, पीयूष जो थे वो भी आ गए थे, काफी कंपटीशन की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ तो एक तरफा मामला हो गया। 23,462 वोटों से आगे 77,000 से ऊपर वोट मिले। इतना ने जनता है उनको प्यार करता है, इसलिए वो जेल में रहे या बाहर रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो रिजल्ट ही बता रहा, जो आज का रिजल्ट हुआ वो बता रहा। जनता इतना चाहता है उनका, और वो जनता को इतना चाहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भीड़ को देख ही रहे होंगे आप लोग भी कि कितना भीड़ है यहाँ। भोज की भी तैयारी है, लोग भोज भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, पटाखा छोड़ रहे हैं। 23,000 वोटों से आगे चल रहे हैं अनंत सिंह जी। तो हम पहले ही कह दिए थे भैया, वोट जिस दिन दिए थे उसी दिन क्लियर कर दिए थे। पहले, सबसे पहले तो आप जानिए कि अनंत बाबू क्या है और इनमें क्या है। बस 2 संदेश हम देना चाहते हैं पूरे देशवासियों को। मोकाबा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह जीत गए हैं, ये खबर आ रही है। वो देखिए, पहली खबर है। हाँ, और वो सबसे पहले इन्हीं की आई है। और वो वहाँ बता भी रहे हैं कि अनंत सिंह क्या हैं, ये सुनिए, वो कहानी सुना रहे हैं वहाँ अनंत सिंह की। पूछे ना क्या है। अब देखिए, जीतने की खबर आ गई शिवम। पहला नाम है अनंत सिंह का। जीत गए अनंत सिंह। अभी खबर आई है अनंत सिंह पहले उम्मीदवार हैं जिन्होंने जीत हासिल कर ली है। हाँ, जीत हासिल कर ली, पहले उम्मीदवार है, सही, पहले ही जीते हुए हैं। पहले ही जीते। हाँ, पहले तो जीत। ये तो जश्न का तैयारी सिर्फ था, ये तो जश्न सिर्फ मनाना था। देखिए, आपको इधर की तस्वीर, जैसे ही लोगों को यहाँ पर उनके सब पहला रिजल्ट घोषित हुआ है,
अनंत सिंह का। अनंत सिंह ये सीट जीत गए हैं। अनंत सिंह वो प्रत्याशी थे जिन्होंने सबसे पहले नॉमिनेशन भर दिया था। जेडीयू की लिस्ट भी नहीं आई थी, उन्होंने गया पर्चा भरा और उसके बाद जो हुआ तो इतिहास का हिस्सा है। लगभग 30,000 वोटों जीते हैं। और ये तब जबकि हत्या के मुकदमे में जेल में बंद है। भरे चुनाव में उनके ऊपर इल्जाम लगा। वो बंद रहते हैं तो जीतते हैं चुनाव। तो ये वाली तस्वीर अब फिर से सामने आ गई है, जेल में है और चुनाव जीत गए हैं। मोकामा से अनंत सिंह की जीत है। ये इतना तय था क्योंकि पहले से ही जश्न की पूरी तैयारी थी। शिवम लग नहीं रहा है उस जश्न का हिस्सा है। अच्छा, शांभवी चौधरी जी हमारे साथ एलजेपी की नेता हैं। शांभवी चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शांभवी जी, जो नतीजे आ रहे हैं 201 मेरी स्क्रीन पर इस वक्त आंकड़ा है एनडीए का। आपकी अपनी पार्टी जिसने 29 सीटों पर आप लोगों ने चुनाव लड़ा है, उसमें भी आंकड़ा जो अभी आ रहा है वो हमारे पास 21 का आंकड़ा है। तो ये बहुत अच्छी खबर है और ऐसा लग रहा है साथ मिलकर जो पांडव वाली बात कही वो सबको रास आई। नहीं जी, बिल्कुल पांडव वाली बात का तो नहीं पता, पर हाँ ये ज़रूर पता है कि बिहार की जनता ने नफरत और झूठी राजनीति को नकारते हुए विकास की राजनीति को चुना है। बिहार के विकास के लिए बिहार के विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी को चुना है और उन्होंने अपने जनादेश से, ये लोकतंत्र है, जनता का जनादेश ही अंतिम होता है और जनता ने ये फैसला कर लिया है कि बिहार जो है वो एनडीए के हाथों में बिहार का वर्तमान और भविष्य दोनों ही सुरक्षित है। शांभवी जी, इस बात को मैं समझना चाहूंगा आपसे। महिलाओं ने भर भर के वोट किया, आप खुद महिला हैं। सेकंड फेज में तो 8% का अंतर था, लगभग 7.5-8% का पुरुष और महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज में। और सेकंड फेज में वो जगह भी थी जो अमूमन माना गया कि मुस्लिम बहुल इलाका है, खासकर सीमांचल का। वहां पर भी आपकी पार्टी, आपका गठबंधन बहुत अच्छा कर रहा है। उन 24 सीटों में शायद एक ही सीट आरजेडी आगे चल रही थी। क्या वजह है कि नीतीश कुमार आज भी पसंद बने हुए हैं, मुसलमानों की भी और महिलाओं की भी? डबल एम की बात कर रहे हैं। देखिए, डेफिनेटली महिला जो है वो एक अनडोमिनेटेबल फोर्स की तरह इस चुनाव में उभरी है और हमेशा से ये कहा जाता था कि महिला जो है वो नीतीश कुमार जी की साइलेंट वोटर्स हैं, एनडीए की साइलेंट वोटर्स हैं एंड साइलेंटली उनका जो डिसीजन होता है वही फाइनल डिसीजन में जो रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलता है वही उनका फाइनल डिसीजन होता है। और हम लोग पहले से कह रहे हैं कि महिलाओं के अधिकार की लड़ाई अगर किसी ने बिहार में लड़ी है तो वो एनडीए की सरकार है। हम लोग सब 2005 के पहले का भी बिहार देखे थे जहाँ पे महिलाओं को आत्मसम्मान से जिंदगी जीने का अधिकार भी नहीं था। वहां से उन्होंने शुरू किया, पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, सरकारी नौकरी में आरक्षण हो, डोमिसाइल हो, ऐसी कई सारी चीजें हैं। स्वरोजगार के लिए उन्होंने योजना तैयार की, रोजगार के लिए उन्होंने योजना तैयार की। तो महिला अपने आप को सुरक्षित और सशक्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में समझती हैं। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा की प्लेयर रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में और महिलाओं ने ये बता दिया है कि महिला जो है वो पूरी तरीके से अपने आप को एम्पावर्ड समझती हैं। ठीक है, हमारे साथ एक केंद्रीय मंत्री राजभूषण जी जुड़े हैं। राजभूषण जी, आपका स्वागत है। जी, स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को। और ये इस बड़ी जीत का श्रेय किसे देंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से ये बिहार की महान जनता, जो हमारी मातृशक्ति हैं, हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बुजुर्ग हैं, सभी लोगों का एक समग्र प्रयास है, सभी लोगों का समग्र आशीर्वाद है हमारी एनडीए के गठबंधन को और ये उन्हीं की जीत है। तेजस्वी यादव इस वक्त 2288 वोट से पीछे चल रहे हैं। आप लोगों को एक्सपेक्टेड था सर, क्योंकि जो आप लोग की टीम भी दावा कर रही थी, ये तो नतीजे उससे भी आगे 200 पार हो गया है। खुद तेजस्वी यादव जो है वो पीछे चल रहे हैं, राहुल जी की टीम जो है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। आप इस बार लग रहा है कुछ क्या अलग फैक्टर हो गया? निषाद कम्युनिटी ने, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं राजकुमार जी, बड़ी संख्या में वो भी लामबंद हुई, क्योंकि जो वीआईपी पार्टी है, जो अपने आप को निषादों और मल्लाहों की पार्टी कहती है, मुकेश सहनी साहब, उसका सुपड़ा साफ है। वो 16 सीटों पे लड़ी और एक पर भी आगे नहीं चल रही है। इस वक्त में बहुत बुरी स्थिति में है। बहुत रूठ रहे थे इसीलिए शायद रूठ रहे थे, रो रहे थे, पता नहीं क्या क्या ड्रामे नहीं किए मुकेश सहनी साहब ने, लेकिन बिहार की जनता ने ये भी एक बार देखिए ना, ये तेजस्वी यादव फिर पीछे हो गए। ये हैरान करने वाला फैक्टर नहीं है। 2288 वोट से पीछे है अभी, हालांकि अभी कई राउंड की गिनती बाकी है। देखिए, अब आरजेडी एक तरफ है और तेजस्वी यादव का अपना चुनाव एक तरफ है। चेतन, आरजेडी की तो 27 सीटें हैं,
लेकिन अगर तेजस्वी यादव अपना सीट हार जाते हैं राघोपुर से तो वो अपने आप में एक बड़ी खबर। वो एक अगर जीत जाता तो हार भी गए तो लोग कहते चलो चलो कभी कभी हो जाता है, एक सीट का कह नहीं सकते, क्योंकि इतनी बड़ी हार हुई है और अपनी सीट भी हार गए हैं, इससे रिकवर करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी हारे नहीं है, अभी पीछे चल रहे हैं। मतलब हाँ करेक्ट, मतलब हो सकता है जीत भी जाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना, क्योंकि ये इनकी एकदम सेफेस्ट सीट थी। ये एक तरह से जैसे राहुल गांधी जब अमेठी हारे उस लेवल की हार है और ओवरऑल भी हारे, तो ये उस तरीके का जब हो जाता है उससे रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड मुझे नहीं समझ आ रहा कि अभी आरजेडी क्या करेगा, क्या स्ट्रैटेजी लगाएगा। सब कुछ उनका लालू के परिवार पे है।